हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 इक्वेलिटी। इक्वेलिटी होता क्या है? इक्वेलिटी का मतलब होता है बेटा मींस फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। वो क्या कहलाता है आपका? इक्वेलिटी कहलाता है आपका। अब इक्वेलिटी क्यों जरूरी है, हमें इंपॉर्टेंस ऑफ द इक्वेलिटी। तो इससे क्या होता है आपका जस्टिस, आपका डेमोक्रेसी जो होता है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन होती है, मतलब और ज्यादा मजबूत होती है। आपका डिस्क्रिमिनेशन, जो लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है किसी भी चीज के बेस पर, वो चीजें कम होती है क्योंकि इक्वलिटी है लोगों के बीच में। इसके अलावा सोशल हार्मनी जो होती है आपकी, वो एनकरेज होती है, लोग शांति से रहते हैं, मतलब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है आपका। इक्वलिटी होगा आपका, ठीक है। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपका। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी दो टाइप की इक्वलिटी होती है लोगों के बीच में और हम उन दोनों में क्या डिफरेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल इनइक्वलिटी, दूसरा है सोशल इनइक्वलिटी। नेचुरल मतलब वो इनइक्वलिटी जो नेचर से हमें मिली है, जो हमें बायोलॉजिकल है, जैसे कि बायोलॉजिकल सबकी हाइट अलग अलग होती है, स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, इंटेलिजेंस अलग अलग होता है, टैलेंट सबका अलग अलग होता है, जिसको आप हटा नहीं कर सकते। चेंज और ये जो होता है वो बताता है कि भाई सभी लोग क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। और इससे इसका गोल क्या होता है नेचुरल इनइक्वालिटी का, कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिफरेंसेस लोगों के बीच में, उसको एक्सेप्ट करके क्या कर सके, उस पर वर्क कर सके। जैसे कि हमें पता है कि हमारी इंडिया बहुत डाइवर्स है, हमने उसको एक्सेप्ट किया, हमने डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करा और हमने क्या करा, उसी को में यूनिटी को फोकस किया, कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे फोकस करते हैं, कि डाइवर्स होने के बावजूद भी हम क्या है, यूनिटी है। सोशल इनइक्वालिटी क्या होता है? वो इनइक्वालिटी, वो भेदभाव जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है आपका, ठीक है, जिसका फैक्टर सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें तो लोगों के बीच में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करना। क्या आपने मूवी देखी होगी पीके, उसमें ऐसा लिखा है ना कि कहाँ पर लिखा है, ऐसा कास्ट ठप्पा लगा हुआ है कि कास्ट किसकी कौन सी है, रिलीजन कौन सा है किसका। तो ये सब कौन है? सोसाइटी डिसाइड कर रहा है, सोसाइटी ये असमानता प्रोवाइड कर रहा है जेंडर वाइज, कि भाई मेल है तो ये कर सकते हैं, फीमेल है तो ये कर सकते हैं। ये सारी चीजें कौन कर रहा है? आपका सोसाइटी बता रही है। ये मतलब गॉड ने हमें नहीं बताया कि हमें ये करना है, मतलब जेंडर ऐसा ऐसा होना चाहिए आपका, ठीक है। अब जो सोशल इनइक्वालिटी है वो क्या हो सकता है बेटा आपका? रिड्यूस हो सकता है किसके थ्रू? लॉ के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू, सोशल रिफॉर्म्स के थ्रू। और इससे क्या होगा आपका? हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी जो बेकार तरीके से एडवांटेजेस है या अनफेयर एडवांटेजेस हो रहे हैं, डिसएडवांटेज हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर। और इसका गोल क्या है? ताकि हम क्या कर सके, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उसको सॉल्व कर सके, और जो भी बैरियर्स लगाए जा रहे हैं अनफेयर तरीके से, उसको क्या कर सके, हम रिमूव कर सके, ताकि क्या हो सके, इक्वलिटी इंश्योर हो सके आपका, ठीक है। अब आपकी बुक में पॉलिटिकल इक्वलिटी का मतलब होता है कि जब जहाँ पर इक्वल राइट्स होते हैं, लोगों के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, कि सभी को राइट है वोट देने का। हमारे इंडिया में पता है आपको, 18 से 18 और 18 प्लस सभी को क्या है, वोट देने का राइट हो, चाहे वो कोई भी कास्ट, कोई भी जेंडर, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है, सभी को वोट है, राइट है वोट देने का। इसके अलावा इलेक्शंस भी आप लड़ सकते हो। ये सारे क्या है, पॉलिटिकल राइट्स है, पॉलिटिकल इक्वलिटी। इससे क्या होगा, इक्वल पॉलिटिकल डिसीजन में सबकी इक्वलिटी होगी, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आप दो तो, लीगली एग्जाम्पल दो तो, आर्टिकल 326 राइट टू वोट, वोटिंग का राइट। सोशल इक्वलिटी का मतलब होता है जब कोई भी सोसाइटी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो आपका, ठीक है, स्टेटस और डिग्निटी आपकी बने रहे, रिस्पेक्ट आपकी बनी रहे, एक स्टेटस बना रहे आपका। एग्जाम्पल जैसे कि जो अनटचेबिलिटी पहले प्रैक्टिस की जाती थी, लोअर कास्ट अपर कास्ट का जो सिस्टम था, उन सब चीजों को हटाना। आपका जो एवरीवन है, रिस्पेक्ट होगा, एक एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट करेंगे और ट्रीट सभी क्या होंगे, फेयरली तरीके से होंगे। एग्जाम्पल आप आर्टिकल 15 दे सकते हो। आर्टिकल 15 क्या है आपका? कि किसी भी पर्सन के बीच में कलर, कास्ट, रेस के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 17 क्या है आपका? अनटचेबिलिटी को हटाना आपका। तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो लीगली। इकोनॉमिक इक्वलिटी का मतलब होता है कि जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन करने का फेयर तरीका है, कि रिच को प्रॉपर मिल रहा है, पुअर को उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, प्रॉपर तरीके से इक्वलिटी मिलना। यहाँ पर जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको बराबर मिलना। एग्जाम्पल आप मिनिमम वेजेस की, भाई कोई भी कोई लोग काम कर रहे हैं, उनको मिनिमम कुछ वेजेस मिलने चाहिए,
जो गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम चलाती है, क्यों चलाती है? ताकि इकोनॉमिक इक्वेलिटी आ सके, अमीर गरीब का जो गैप हो वो कम हो सके आपका, ठीक है, इनकम डिस्पैरिटीज कम हो सके आपका। आर्टिकल 38 39 डीपीएसपी के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि हम इक्वेलिटी को कैसे प्रमोट करेंगे। इक्वेलिटी को प्रमोट करने के तरीके हैं। पहला तरीका है आपका कि फॉर्मल इक्वेलिटी, कि अगर आप पहले लीगली लिख दोगे ना कि भाई ये इक्वेलिटी है, ये हमें फॉलो करनी चाहिए, तो क्या होगा, एक फॉर्मल तरीके से लोगों के अंदर डर होगा, ठीक है। जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स है, तो उसमें फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 14 से 18 तक है वो इक्वेलिटी की बात करते हैं। वो सारे राइट्स किसकी बात करते हैं? राइट टू इक्वेलिटी की बात करते हैं। तो एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली आपको लीगली तरीके से क्या कर रखा है, आपका लिखा हुआ है। दूसरा है इक्वेलिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, कि जो अनइक्वल पीपल है उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना इक्वेलिटी होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखो तो जो रिच है उनसे हम टैक्स लेते हैं, जो इनकम टैक्स होता है, ताकि क्या हो सके, गरीबों को वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू उनको दिया जा सके। तो जो फ्री एजुकेशन मिलती है, मिड डे मील स्कीम्स मिलती है गरीब लोगों को, ताकि क्या हो सके, जो अलग अलग लोग हैं उनको अलग अलग तरीके से ट्रीट करना। तीसरा है अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब कुछ स्पेशल मेजर्स जो लिए जाते हैं स्टेट के द्वारा, किसके लिए? जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप होते हैं। डिसएडवांटेजेस ग्रुप मतलब बेटा SC ST वगैरह जो होते हैं, उनके लिए स्पेशल एक्शन लेना आपका क्या है? अफर्मेटिव एक्शन है, ताकि क्या हो सके, इक्वेलिटी होगी। अगर इक्वेलिटी कैसे होगी आपकी? जब सभी लोग बराबर आएंगे तभी तो इक्वेलिटी होगी। तो बराबर लाने के लिए पहले हमें जो पीछे उनको बराबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो पीछे लोग हैं उनको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? अफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट लेती है। और ये एम्स टू रियल इक्वेलिटी, नॉट जस्ट लीगल इक्वेलिटी। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, जैसे कि SC ST के लिए एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन देना। अब यहाँ पर एक टर्म है बेटा आपका फेमिनिज्म, और एक टर्म है आपका राइट्स की बात करते हैं विमेन और मैन की। जब हम फोकस करते हैं कि जेंडर इक्वेलिटी होनी चाहिए, दो अगर एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों में क्या होना चाहिए? इक्वल ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर जो फेमिनिस्ट है वो दो चीजें जो होती है, एक सेक्स होता है, एक जेंडर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं। जो सेक्स होता है वो बायोलॉजिकल होता है, कि बायोलॉजिकल क्या रोल होगा, मतलब क्या उनकी कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, मेल है या फीमेल, को रोल बताना कि भाई आप मेल हो आपको यही करना है, आप फीमेल हो आपको यही करना है, वो क्या है? आपका जेंडर कहलाता है। जो सोशल रोल है, सोसाइटी जो डिसाइड करती है रोल, ठीक है। और जो फेमिनिस्ट होते हैं ये बताते हैं कि भाई ये सब चीजें जो होती है ना, आपका जेंडर इनइक्वालिटी होती है, वो इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में क्या है, आपका पेट्रियार्कल सोसाइटी है। पेट्रियार्कल मतलब जहां पर मेल डोमिनेंट होता है, मेल को फोकस करके सब कुछ चीजें होती है आपका, ठीक है। अब आगे ये और एक चीज पे क्वेश्चंस करते हैं कि भाई जो ये प्राइवेट और पब्लिक लेबर का, कि भाई जो प्राइवेट काम होगा, जो डोमेस्टिक काम होगा वो कौन करेगा? विमेन करेगी। और जो पब्लिक काम होगा वो कौन करेगा? मैन, बाहर जाके काम मैन करेगा। ये चीजें क्या है, ये नहीं होनी चाहिए। और अगर मान लो फीमेल जो है बाहर भी काम कर रही है और घर के अंदर भी उसको ही करना पड़ता है, ठीक है, तो डोमेस्टिक वर्क और जो पेड वर्क दोनों फीमेल ही करेगी, तो इससे क्या होगा? डबल बर्डन हो जाता है। इसलिए ज्यादातर फीमेल घर में रहना पसंद करती है, क्योंकि उन्हें दोनों काम करने पड़ते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स को उन्होंने बंद किया है कि भाई हमें घर का काम और बाहर का काम दोनों को, मेल और फीमेल के पार्ट्स में दोनों का, और सारे काम मेल नहीं करेगा बाहर का काम, ठीक है। फेमिनिज्म, ये जो भी टाइप की डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको बंद करने की बात करते हैं। अगला है सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है आपका इन सेट ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज जो क्या करता है, आपका इनइक्वेलिटी को खत्म करने के लिए होता है। इसका मेन फोकस होता है इनइक्वेलिटी को खत्म करना, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फेयर तरीके से होना, मतलब जहाँ सोसाइटी के पास पावर होगी, जहाँ पावर किसके पास होगी? गवर्नमेंट के पास होगी। अगर सरकार के पास पावर होगी आपका, तो क्या होगा? आपका करेगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी रिसोर्स का, वो क्या करेगी? आपका फेयर तरीके से करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट किसका होता है? गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है आपका। अब यहाँ पर एक पर्सन है राम मनोहर लोहिया, उन्होंने क्या करा है, 5 टाइप की इनइक्वालिटी की बात की है। जेंडर इनइक्वालिटी लोगों के बीच में होती है, कास्ट के बेस पे, रेस के बेस पे, मतलब कलर के बेस पे या किस रेस से बिलोंग करता है, कॉलोनियल के बेस में, और इकोनॉमिकली बेस पे क्या होता है, लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। इनको सॉल्व करने के लिए उन्होंने सप्त क्रांति के बारे में बात की, 7 रिवोल्यूशन के बारे में। वायलेंस की हमें भाई वायलेंस के थ्रू हटाना नहीं है, हमें इक्वल प्यार से तरीके से बात करते हुए इक्वलिटी को लेकर आना है। तो उन्होंने बोला कि अगर इक्वलिटी लाना है तो उसका है सोशलिज्म को हमें आइडल बनाना पड़ेगा। और इक्वलिटी क्या है? सोशलिज्म का एक मेन आइडल पाथ है, रास्ता है आपका,
ठीक है। तो सोशलिज्म क्या होता है, जहां पर गवर्नमेंट के पास पावर होती है आपका, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आगे हम और भी वीडियो समझेंगे इसी बुक के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।